आमेर विधानसभा के गांव रोजदा में दिन रात किसान धरने पर बैठे हुए हैं। सहायक अभियंता को मुख्यालय रोजदा में बैठाने की मांग कर रहे हैं। किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि बजट में ग्राम रोजदा के लिए एईएन ऑफिस के लिए घोषणा तो हुई थी, भूमि आवंटित भी हो गई थी, लेकिन फिर अभी तक एईएन मुख्यालय बना क्यों नहीं, न सहायक अभियंता को गांव में बैठाया गया। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको देखनी चाहिए। देखिए। राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर 20,000 की आबादी वाला गांव रोजदा। शराब मुक्त इस गांव में लोगों में भारी आक्रोश है और आक्रोश है बिजली विभाग को लेकर। ग्रामीण लगातार 90 दिनों से धरने पर बैठे हैं और एईएन ऑफिस के निर्माण की मांग कर रहे हैं। 89 डेज से हम निवासी दिन से आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। दिन रात ये धरना चालू है। बजट घोषणा 2023 में हमारे यहाँ सहायक अभियंता कार्यालय की घोषणा की हुई थी, जिसका अस्थायी रूप से यहाँ उद्घाटन हो गया था। विद्युत विभाग के अधिकारियों या आसपास की 20 ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया था। इसी जगह पीछे 72 नंबर कचरा है, वहाँ राज्य सरकार से ज़मीन 50% की राशि पे आवंटन हो गई थी, जिसका जयपुर विकास प्राधिकरण ने 87 लाख रुपए का डिमांड राशि विद्युत विभाग को जारी कर दिया था, लेकिन विद्युत विभाग ने आज तक वो राशि जारी नहीं कराई। रोजदा में सहायक अभियंता कार्यालय की बजट घोषणा में स्वीकृति की गई और राज्य सरकार से आवंटन हो गया। अस्थायी रूप से जनप्रतिनिधियों ने ग्राम रोजदा में मुख्यालय का उद्घाटन भी कर दिया, जिसमें विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थायी रूप से भवन के निर्माण के लिए आवंटित हुई जमीन पर जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने विभाग के नाम 87 लाख की डिमांड राशि जारी की, लेकिन विभाग ने 15 महीने में डिमांड राशि जारी नहीं की, जिससे भवन का निर्माण नहीं हो सका और सहायक अभियंता बैठकर लोगों का काम निपटाने लगे। वो भी अब अन्य किसी गांव में 3 किलोमीटर दूर बैठने लगे। साल 2023 के बजट में एईएन मुख्यालय की घोषणा हुई थी। पूर्व प्रदेश सरकार भूमि भी आवंटित कर चुकी है। अस्थायी रूप से भवन का उद्घाटन हो चुका है। 3 महीने एईएन बैठने के बाद अब दूसरे गांव में एईएन बैठ रहे हैं। जेडीए ने 87 लाख की डिमांड राशि जारी की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर विभाग को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी विभाग क्यों नहीं ले रहा कोई एक्शन, ये एक बड़ा सवाल है। उद्घाटन स्थल पर 7 महीने से ताले लगे हुए हैं और गांववासी 90 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी जाकर न तो इन लोगों की सुध ले रहा है और न ही इनकी मांगों पर विचार कर रहा है। खुद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी इसे लेकर विभाग को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी आवंटित भूमि भवन निर्माण का इंतजार कर रही है। जब तक हम एन ऑफिस रोजदा के अंदर नहीं बनेगा, जब तक धरना जारी रहेगा और पूरे किसान यहाँ पर बैठे हैं। 3 महीने तक हो गए। 3 महीने के पीरियड के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट का कोई राजनेता नहीं आया, कोई बिजली डिपार्टमेंट के आदमी आए हमारे पास, कोई भी नहीं आए। हम 3 महीने तक भूखे तसाए यहाँ पर बैठे धरने। बजट 2023 में ग्राम पंचायत रोजदा के पंचायत मुख्यालय पर खेल मैदान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और ठाकुर श्री गोपाल जी मंदिर के निर्माण की स्वीकृति हुई थी। सभी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन सहायक अभियंता कार्यालय विद्युत का अभी कोई ठिकाना नहीं है। वहीं 20 बीघा जमीन राज्य सरकार ने खेल मैदान के लिए आवंटित की थी, जिसका जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो फिर क्यों एईएन ऑफिस का काम नहीं शुरू हो रहा? क्यों 7 महीने से वहां पर ताले जड़े हुए हैं? जब इसकी शिकायत के लिए किसान डिस्कॉम पहुंचे तो विभाग का रूखा सूखा जवाब सुनकर ग्रामीणों को वहां से निराश होकर बैरंग लौटना पड़ा। विभाग वाले कहते हैं कि आपको बिजली मिल रही है ना, एईएन कहीं भी बैठे, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर केवल बिजली पहुंचाना ही बिजली विभाग का काम है तो बिजली तो पूरे राजस्थान को हीरापुर से मिल रही है। फिर जगह जगह ऑफिस खोलने की क्या जरूरत है? 20,000 की आबादी का ये गांव है, गांव रोजदा, जहां पर लोग पिछले 90 दिनों से धरने पर बैठे और लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी ना यहाँ पर पहुँचा है, ना ही यहाँ पर विभाग के किसी भी अधिकारी ने यहाँ की सूद ली है, ना कोई सरकार का कोई आदमी यहाँ पर पहुँचा है, जिसको लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं। एटलीस्ट इनकी मांगे कम से कम सुनी जाए। ये चाहते हैं कि यहाँ पर एईएन ऑफिस जो भूमि आवंटित हुई है उसको लेकर ऑफिस का निर्माण करवाया जाए और एईएन को यहाँ पर बिठाया जाए, जिससे यहाँ पर जो लोग हैं 20,000 की आबादी का जैसा कि ये गांव है, उनको थोड़ी राहत मिल सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीति सैनी, जी मीडिया।